हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल, ये सब कमेंट में बताने का है तो कमेंट में बताना। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 क्वींस के बारे में। क्वींस क्वींस समझते हो ना? क्वींस मतलब ये नहीं कि राजा की रानी, रानी की राजा, प्रेम कहानी। हम बात करेंगे आज ठरकी क्वींस के बारे में। ठरकी मतलब इतनी अश्लील औरत है कि ये डबल मीनिंग ही बोलेगी। जब भी बोलेगी डबल मीनिंग ही बोलेगी। चाहे वो कुछ भी बोले, तुमको समझ में डबल मीनिंग ही आएगा। नंबर 1 पे आती है काजल पांडे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। जिम करने के बाद 1 केला, 2 केला, 3 केला या फिर 4 केला खा लो, ना कि तेल लगा के ले लो। भाई इसके जिम ट्रेनर ने बोला होगा कि मैडम कृपया करके आप में जाके 2-3 केले खा लीजिएगा या फिर मिल्क शेक बना के पी लीजिएगा। लेकिन ना, मैडम के पास तो ये है ही नहीं। मैडम के पास अगर ये होता भेजा तो इतनी समझ में आता कि जिम ट्रेनर ने क्या बोला। जिम ट्रेनर ने बोला अगर घर जाके केले खाने, और ये आके घर में आके खाने के बजाय तेल लगा के ले रही है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बॉयफ्रेंड मुझे बोल रहा था तुम अगर मुझे मिल गई ना तो तुम खड़ी नहीं हो पाओगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई और उससे मिलने चली गई देखने के लिए कि वो ऐसा क्या करेगा। अब आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, वो अपना ही नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं कर पा रहा है। और ये खड़ा करने के लिए भैया हाथ भी इस तरह कर रही है। तो भैया इसका मतलब समझू मैं क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, ये मतलब भाई डबल मीनिंग ही बोलती है। मतलब तुमको मजबूर कर देगी वैसे सोचने पर। वैसे समझते हो ना? वैसे समझने पे मजबूर कर देगी ये लड़की। तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी तो मैंने देखा उसे तो रॉड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। न्यू जिम वाला बॉयफ्रेंड। एक तो भैया इसके अनगिनत बॉयफ्रेंड है। जितने भी लड़के दिखते हैं तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है। ये इसने आज जिम वाला बॉयफ्रेंड पटाया तो जिम वाले लड़के को रॉड में प्लेट डालना नहीं आता है। तो भैया इससे इसका क्या संबंध है? क्या संबंध है संबंध है। समझ रहे हो? पर भैया इसका अनगिनत बॉयफ्रेंड है। पैसा ही पैसा होगा। पूरे साल मेहनत से काम करने के बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बॉस ने कहा मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों बॉस मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, जब से मैंने अपने गुलाबी कलर के टैलेंट की उनको फोटो भेजी है। तेरे बॉस ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली कि तेरे पास कोई भी चीज का टैलेंट नहीं है। और हाँ भैया, गुलाबी कलर की टैलेंट, गुलाबी कलर की सही में है क्या? बॉयफ्रेंड को बड़े प्यार से मैंने किससे भरा हुआ लव लेटर सेंड किया था। अब वो मुझसे फोन करके पूछ रहा है मेरे होठ इतने बड़े कैसे हुए। गांड से किस कौन देता है बे? और गांड के नीचे तेरे कौन से होठ हैं जो उससे तेरे लिपस्टिक लगा के? ऐसे होठ तेरे बड़े बड़े नहीं लग रहे मेरे को। मेरे पूछेगा ही कि इतने बड़े बड़े होठ कैसे हो गए। मेरी दोस्त ने अभी नया घर बनवाया है जिसके लिए उसने बहुत सारे लैंड लिए थे। आजकल मैं भी सोच रही हूँ नया घर बनवा लूं क्या। लैंड लिए थे? तुझे अगर लैंड लेना है तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे अच्छे अच्छे लैंड दूंगा और साथ में लैंड भी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी किसी को कामयाब कर दूं। कामयाब करने के लिए भैया गांड लड़के का पिछवाड़ा दबा दो। मैं इसी तरह ना बोलता हूँ कि लड़कियों के पास दिमाग ना होता है, सही में ना होता है। होते तो भैया किसी को भी कामयाब कर देगी। ये ऐसे ऐसे कामयाब करेगी। मुझे भी कर दे तो कामयाब। मतलब मैं फालतू में इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से याद आया अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। न्यू YouTube चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और हाँ, मेरे को भी जरा कामयाब करने आ जाना। अब
अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। क्या बिजनेस खोल रही है, वाह। नंबर भेज, मैं भी जाऊंगा तेरा बिजनेस बढ़ाने। अच्छी अच्छी बिजनेस खोल रही है, बताओ। और इसकी एक बहन है सजल, नंबर 2 क्वीन। सजल भैया इतना डीप में बोलेगी, इतना डीप में बोलेगी, तुमको वही समझ में आएगा जो तुम सोच रहे होगे, तुमको वही समझ में आएगा। एकदम डीप मिलाते हैं तुमको, रुको उसके बहन से मिलाते हैं। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है। मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज कर, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है, आओ देखते हैं। दीदी ये कर मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में, लेकिन मुंह पे क्या लगा था भाई? वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। मेरा नाम है सेजल और ये है मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ महीने से हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लगता है उसका इंटरेस्ट मुझसे खत्म होते जा रहा है। पर मैंने सोचा रिलेशनशिप को थोड़ा मसालेदार बनाया जाए, तो फिर मैंने बहुत सारी मिर्ची खा ली। फिर जैसे ही मैं रिलेशनशिप को मसालेदार बनाने गई, मतलब भाई रिलेशनशिप में ये सब भी होता है, ये सब भी होता है रिलेशनशिप में कि भाई तुम्हारा रिश्ता अगर इससे अच्छा नहीं चल रहा है तो मिर्ची, खूब सारा मिर्ची ठूस लो मुंह में और इसके बाद करो और लंडे को मार डालो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो भैया ये तो ट्रेंड चला था, ड्रम में भर के मार डालो, कहीं और भर के मार डालो। ये भैया मिर्ची खा के मार रही है, बताओ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ये क्या है? मैंने उबला हुआ दूध बोला था हल्दी डाल के, बोले क्या? अब ठीक है। उबला हुआ दूध के साथ हल्दी। उबला हुआ दूध के साथ हल्दी, क्या बोलूं भाई? उबला हुआ दूध में हल्दी, वो भी धुआं निकलते हुए। बहुत गर्म लगता है मेरे को ये दूध, कहीं फटवट ना जाए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्यार को कैसे बनाए रखें? जब आप लोग रात को हिलाते हो तो लड़के कई बार ऐसे ही सो जाते हैं, उसको धोते नहीं। जब आप उसको फोड़ कर देखोगे तो अंदर सफेद सफेद छेना टाइप का दिखेगा। आप अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर उसको अपने लोकेशन पे पार्सल करवा लो और सुबह शाम सूंघकर चाय में एक चुटकी मिलाकर पियो, प्यार खिल उठेगा। कितनी नीच औरत है ये, सोच लो कितनी नीच औरत है। फोड़ करके देखो, वो वाला जो होता है भाई, लड़कों को समझ में आ गया होगा। बोला लो सुबह चाय में मिलाओ। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जिंदगी में फर्स्ट टाइम शायद एक्सरसाइज कर रही है, और एक्सरसाइज करते हुए भी आवाज सुनो। एक्सरसाइज ही कर रही है ना? अबे तू कितना भी एक्सरसाइज कर ले, तेरा पेट कम नहीं होने वाला। एक्सरसाइज थोड़ी कर रही हो तो क्रिकेट चला जाता है। कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। रंडे खा ले मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। सही सही किया तूने, बहुत सही। अब तेरे को भी रोस्ट नहीं करूंगा। डर लगने लगा है मुझे तेरे से, कहीं मेरा भी काट के चली गई तो। नंबर 3 का क्या नाम है इसका? मुस्कान। हाँ, मुस्कान कारिया। वाह बहुत सुंदर है बे। इन दोनों से ज्यादा डीप वो बोलती है भाई। वो बोलती है आई बेट यू नो दिस। सीधा बोलने आता ही नहीं है इनको। आई बेट यू नो दिस नहीं, आई बेट यू नो दिस। हिला हिला के जो तू बोलती है ना, कई लोंडे हिला के कुछ भी कर देते हैं। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो गाइज ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। ये है मेरा सेटअप। भाभी तू तो सेटअप ही बहुत तगड़ा लाया है ना? बढ़िया है ना? ये सेटअप, इसका भैया सेटअप भगवान ने बना दिया है। हमारे पास भी सेटअप है, लेकिन भैया हमारे सेटअप ये है। ये देखो, ये लाइट्स लगा है, ये मेरा कैमरा है, ट्राइपॉड है,
ये मेरा बैकग्राउंड है ना, ये सब सेटअप की जरूरत ना है। सेटअप तो इस तरह करके दिखाओ, यहाँ से यहाँ तक सेटअप दिखाओ, लाइक्स बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, मिलियंस। एक भी भैया वीडियो इसका लाख में नहीं, सब मिलियन में, सब मिलियन में, सब मिलियन में। क्या करोगे इतना व्यूज छाप के, अपना सेटअप दिखा दिखा के। तो वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।